नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री रूप गोस्वामी पाद की शिक्षाएं। और हम आप पहुंचे श्लोक संख्या 167 है ना, श्लोक है जो उत्तम भक्ति की वर्णन है। उत्तम भक्ति है ना, जैसे अभी हमारा मिश्रा भक्ति है ना, यह उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति है ना, इसको कहते हैं, जिससे कृष्ण प्रेम उत्पन्न होती है। कृष्ण प्रेम शुद्ध भक्ति होते है, शुद्ध भक्ति होते है प्रेमा उत्पन्न, शुद्ध भक्ति होते है प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति कही लक्ष्य। महाप्रभु कहते हैं शुद्ध भक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होती है, मिश्रा भक्ति में प्रेम उत्पन्न नहीं होगी, शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी हम सबको। कृष्ण प्रेम की आकांक्षा है, अभिलाषा है, तो शुद्ध भक्ति तक पहुंचनी पड़ेगी, तभी प्रेम उत्पन्न होगी, है ना। इसलिए शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण है, ये लक्षण हमने श्लोक पढ़े कल 167 है ना, 167 श्लोक है, उत्तम भक्ति के श्लोक है, जो भक्ति रसायन सिद्ध में भी आते हैं। अनुकूलेश संकल्प प्रतिकने अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमम। शीलनम भक्तिरुत्तम। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, माने प्रथम श्रेणी में उत्तम भक्ति की विकसित होती है, तो मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, सारे भौतिक इच्छा, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्तों की कृपा की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इस श्लोक की व्याख्या आप करेंगे महाप्रभु आगे। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशीलन এই শুদ্ধ ভক্তি হইতে প্রেম হয়
पंचरात्रे भागवते এই लक्षण कय। अन्य वांछा, अन्य कामनाएं, अन्य पूजा छाड़ी, अन्य और किसी को भी पूजा को छोड़ के कृष्ण की पूजा, कृष्ण ही की पूजा करना, बाकी कृष्ण की पूजा छोड़ के अन्य किसी को पूजा करना। अन्य वांछा क्या है? कृष्ण के लिए इच्छा प्रकट करनी है, कृष्ण के लिए आसक्ति करनी है, कृष्ण के लिए श्रद्धा सम्मान सब कुछ है ना। कृष्ण छोड़ के और कोई वांछा तो अन्य वांछा है। अन्य पूजा, कृष्ण पूजा छोड़ के और कोई पूजा तो अन्य पूजा। अन्य वांछा, अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, और ज्ञान अद्वैत ज्ञान, भक्तन्मुखी सुकृति व ज्ञानान्मुखी सुकृति है ना, एक होते हैं। तो ज्ञानी सिर्फ ज्ञान के लिए अद्वैत दर्शन है ना, मैं भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान है, एक दिन हम भगवान हो जाएंगे, ये अद्वैतवाद है ना, अद्वैत ज्ञान है ना। ये तो गुमराह करने वाला है ना, बुद्धू बनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला। मैं कभी भगवान नहीं बनने वाला। हाँ, मेरी अभी बद्ध अवस्था है, मुक्त अवस्था प्राप्ति होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है ना। हम गुणों में हम दास है, सेवक है। अभी मैं अपनी इंद्रियों की सेवा करता हूँ, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग्न हूँ, तो ये मेरा बद्ध अवस्था है, ये मेरा रुग्ण अवस्था है। जब मैं कृष्ण के लिए सेवा करूंगा है ना, कृष्ण के इंद्रियों के लिए सेवा करूंगा, कृष्ण के संतोष के लिए, वो मेरा मुक्त अवस्था है। है ना, आत्म इंद्रिय निजी इंद्रियों की प्रीति चाहते हैं, निजी इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, वो काम, उसको काम बोलते हैं। कृष्ण के इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, वो प्रेम कहलाते हैं। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा सारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम ना। तो जो भी कुछ इच्छा हो, अभिलाषा हो, प्रयत्न हो, प्रयास हो, आसक्ति हो, सब कृष्ण को छोड़ के और कुछ तो अन्य वांछा होगी। कृष्ण की पूजा छोड़ के अन्य तो अन्य पूजा होगी। ज्ञान, कृष्ण के भक्ति के लिए जो ज्ञान है उसको छोड़ के बाकी ज्ञान, बाकी और सब ज्ञान है ना, सब ज्ञान, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल विषय अमृत बलि जेवा खाए है ना। नाना जनी भजन, नाना जनी भ्रमण करी, नाना जनी भ्रमण करी, कदर्ज भक्षण करी, तार जन्म अधपते जाए। तो ये कर्म कांड हो या ज्ञान कांड, ये सब बीज के पात्र है ना, बीज ही मिलेगा। अनेकों साल न धन कमाने के बाद बुढ़ापा में आप देखोगे पूरा जीवन मैंने बेकार कर दिया, सब व्यर्थ गया। जो धन कमाए वो सजन ने खा गई, या जिसकी सरकार ले गया, या टैक्स भरा, या भाई ने ले लिया, बहन ने ले लिया, नहीं तो आपके पुत्र परिवार जनों ने भोगेंगे। आपको क्या होगा? आपके हाथों में तो पाप लगेगा। सिर्फ कमाने में जो पाप किया वो अकेला भोगेगा। उस धन से इंद्रिय तृप्ति बाकी सब लोग करेंगे, धन को भोगेंगे सब है ना, और आपके हाथ में पाप आएगी। ये विडंबना है, सचमुच ही विडंबना है। मनुष्य सोचता है मैं कमाता हूं तो मेरी सुख प्रदान करूंगा, क्या सुख देगा उससे? एक रोटी से तो 2 रोटी खा नहीं पाएंगे, बुढ़ापा में तो आधा रोटी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी है ना। कुछ दिनों के बाद तो सॉलिड फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता, फिर लिक्विड पीना पड़ता, और फिर कुछ अंतिम समय में लिक्विड भी नहीं पी पाएंगे है ना। आपको 2 बूंद पानी आपके गले से उतरेगा नहीं है ना, सब बाहर फेंकना पड़ेगा। तो कोई चीज, जो भी धन अपने रखे होंगे बैंक में होंगे है ना। पहले पुराना जमाने में लोग, आपने घोड़े साल में घोड़ा होता था, हाथी साल में हाथी हुआ करता था, धन संपत्ति हुआ करता था। आजकल सब धन संपत्ति बैंक में होता है ना, बैंक है भाई। बैंक में रहेगा तो कौन खाएगा? पुत्र परिवार परिजन, पुत्र पोता पोती, वो सब भोग करेंगे। देखो, धन को भोग तो वो किया, किंतु पाप की भागीदारी सिर्फ आप ही होंगे है ना। कितनी विडंबना है।
जीव पाप की गठरी लेके आगे चल पड़ता है, और बेचारा उसको धन कमाते समय इस जीवन में समय खराब किया, आने वाले जीवन में कितने जीवनों में वो पापों को खत्म करेगा, भोग के खत्म करेगा, पापों को खत्म। ये बद्धावस्था है, ये बद्धावस्था है। इसलिए असंख्य शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, आपको बहुत जोर प्रहार करने पड़ेंगे इस आवरण को भेदने के लिए। हम लोगों को तो पता भी नहीं जब हम आवरित है, हम सोचते हैं हम खूब अच्छे जी रहे हैं और हमारी तो एकदम शांतिमय जीवन है और मेरे जैसे तो कोई नहीं। पागलपन है ना, बद्धपना है। वाल्मीकि जी जब डाकू थे तब वो लोगों को बंधक बनाते थे और पेड़ में बांध देते थे, उसके जो भी कुछ था छीन लेते था, फर लेता था, और जरूरत पड़े तो मार भी देते थे उसको, है ना। उसके जो सोने आदि जो था, अलंकार थे, वस्त्र आदि थे, जो थोड़े बहुत जो मुद्राई थे, है ना, सब लेते थे, है ना। घोर डाकू थे, दस्यु थे। उस रास्ते पे कोई चल भाई डर के मारे जाते नहीं थे, किंतु भोले भोट के तो लोग पहुंच ही जाते थे, और इन्होंने सब उसको बंधक बांध देते थे पेड़ों में, उसको सब कपड़े मपड़े सब उतर धन उतार देते थे, है ना, और कहते भागो नहीं तो मार दूंगा। ऐसे चोरी और डकाती करता था। नारद जी को इच्छा हुई जे कृपा करूं, भक्तजनों को होता है ना इच्छा कल्याण करने के लिए दूसरे की, है ना, तो उसी रास्ते से चलना शुरू किया। चाहते तो और दूसरे रास्ते तक पकड़ सकते थे, लेकिन तो इच्छा थी इसको उद्धार करना है, इस डाकू को। तो इसको साधु देख के अच्छा, दिखने में बड़े सुंदर है नारद जी, और हट्टा कट्टा होते हैं और आनंद में रहते हैं, और पोशाक भी उसके बहुत सुंदर होते हैं, कानों में कुंडल भी पहनते होंगे। और नारद जी हमेशा ही कृष्ण भक्त है ना, बिना बजाते हुए भगवान के नामों को उच्चारण करते हुए, गाते हुए, थिरकते हुए, नाचते हुए, हम सब रास्ते में नाचते हैं एक गांव से दूसरे गांव। नारद जी एक लोक से दूसरे लोक, है ना। नारद जी सर्वत्र प्रचार करते, हम सब धरती में प्रचार करते हैं। नारद जी धरती में, स्वर्गलोक में, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक आदि सब जगह में भ्रमण करते, सब जगह प्रचारक है। तो इच्छा हुई उसको उद्धार करना, तो देख के उसको बांध दिया। कहते बांध की, अरे भैया मेरे पास कुछ है नहीं, जो एक बीना है और मैं तो सन्यासी व्यक्ति हूँ, मेरे को बांध के तुमको क्या मिलने वाला, मेरे पास कोई धन नहीं होता, ये बीना है, ये ले लोगे तो देखो इसका तुम्हारा काम में है। कहते साधु बाबा बोलो मत, जो है दे दो, नहीं तो देखा ही तरवाल गर्दन उड़ जाएंगे, है ना। डरा भी धमका रहे, बोलते मेरे को क्यों धमका दे, मेरे को डर लग रहा है, तुमको देख के डर लगता है यार, मेरे को बांधने की जरूरत नहीं, जो भी मेरे पास है ये लो। तो क्या बेचारा कुछ मुद्रा देते हुए सन्यासी होके किसी गांव के लोग दिया होगा तो वही दे दिया होगा। कहता एक बात बताओ, तुम ये जो सब कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो कहते देखो बातों में मत फंसाओ मेरे को, है ना, मेरे को बातों में मत फंसाओ, तुमको जो हो देना है दे दो, मिल गया, अब जाओ यहाँ से, भागो, नहीं तो बांध के रख दूंगा, और ज्यादा बकर बकर करोगे, देखा है अस्त्र देखा ना, इसी में गर्दन उड़ाओ, तुमको डर नहीं लगता? कहता डर तो लगता है, किंतु मेरे को एक बात बताओ। बोलते समय नहीं है सुनने के लिए। कहता बोलते सुनो तो सही, समय तो नहीं है, मैं देख पा रहा, ये तो थोड़ा सा सुन लो। ये जो तो कर रहे किसके लिए कर रहे हो? ये चोरी कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो, दूसरे के बंधक बना के उसका सब कुछ अपहरण कर ले रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कहता किसके लिए? सबके लिए कर रहा हूं मैं, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा माता पिता है, मेरा घर है, सबके लिए कर रहा हूं। कहता सबके लिए कर तो रहे हो, किंतु ये चोरी और डकाती और ये लोगों को मार पिटाई, इसके पाप की भागीदारी कौन होंगे? कहता क्यों? इसके धन की भागीदारी सब, मैं घरों को पालन करता हूँ, सदस्य को पालन पोषण करता हूँ, इसी से तो पालन पोषण होता है, तो पाप का भी भागीदारी होंगे। कहता वो ना होगा, पाप की भागीदारी वो नहीं होगी, वो तो तुम होंगे अकेले। कहते क्यों साधु, ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी है,
कहता नहीं तो आप जाके पूछ के आओ, पूछो जाके पाप की भागीदारी होगी नहीं होगी। कहता अच्छा मेरे को बुद्धू समझते हो, मैं पूछने चले जाऊं और तुम यहाँ से भाग जाओ, है ना, ऐसा ना सोचो मैं चालाक हूँ। कहता हाँ मैं तुम्हारा चालाकी जानता हूँ, तुम एक काम करो ना, मेरे को बांध इस पेड़ में बांध दो, बांध के जाओ, मैं भाग नहीं जाऊंगा। तो वाल्मीकि जी ने बांध के गए थे और अपने माता पिता से पूछे जे ऐसा ऐसा मैं करता हूँ, आप पालन पोषण करता हूँ, आपकी भागीदारी बनेंगे। पिता कहते हैं पुत्र की कर्तव्य होता है जब पिता बूढ़े हो जाए तो उसके लालन पोषण करना है, किंतु तुम्हारा पाप करके लालन पोषण करोगे ऐसा तो बात नहीं था। तुमको पालना है, देखभाल करनी है, किंतु पाप की भागीदारी मैं क्यों होऊंगा? पाप तो तुमने किया है, पाप की भागीदारी तुम होंगे। झटका तो वहां लगी। फिर माँ के पास गए, माँ तो प्यार करती है बच्चे से, तो उन्होंने सोचा माँ अवश्य बोलेंगे। तो माँ ने कहा कही जे पाप की भागीदारी क्यों पुत्र, मैंने थोड़ी बोला जो तुमको पाप करके लालन पालन करो, है ना, तुम तो पुण्य के रास्ते में भी तो लालन पालन, दूसरे को धोखा देके चोरी करके डकाती करके ऐसा थोड़ी धन कमाना था, उसका भागीदारी मैं क्यों करूं, मैं नहीं लौट सकता पुत्र। माँ माना किया, ऐसे एक एक करके पत्नी और बच्चे और सब सजन सब माना करते। तब उनको लगी चोट, और सोचने लगे, है ना, बेसिकली कपने लगे, थरथराए, उसके सिर चकराने लगा। सोचा मैंने इतने लंबी समय तक पाप कार्यों में रत रहा, इन सबों को भरण पोषण को व्यवस्था किया, तो मैं तो ये सोचता था कि मेरा पाप की भागीदारी भी तो ये होगी, किंतु ये तो आज बिल्कुल। तो नारद जी के पास वापस आए रोते विलखते हुए। नारद जी कहते मेरे को तो पता था तुम्हारा पाप की भागीदारी कोई ना होगा, पाप की भागीदारी से जीव आपने कोई भोगना पड़ता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हम सबों के, है ना, सब जनों के। देखो हम जिनके लिए कार्य करते हैं, जिनके लिए धन कमाते हैं, जिन चीजों के लिए हमने पाप करने में भी कुंठा बोध नहीं करते हैं, हमने अपने सज्जनों के लिए हम सोचते हैं उन लोगों के लिए करूं तो मेरे और है कौन, मेरे और है कौन, कि तो भोगना तो मेरे को ही पड़ता है। पाप की भागीदारी तो जीव स्वयं होगी, है ना, और उनको अकेला ही चल के उस गाटरी को कम करनी पड़ेगी। कोई सहायता ना करेगा, कोई सहायता ना करेगा, कोई सहायता ना। कितनी बड़ी विडंबना देखो पूरे जीवन भर। जब हमारी जवानी थी तब हमने इतना अथाह प्रयास किया, भौतिक कर्मों में लगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति किए, धन भी कमाए, सब किया, और हम सोचते अपने पुत्र परिवार जनों के लिए करा, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा मनुष्य जीवन के धर्म है, मैंने धर्म निभाया, गृहस्थों के धर्म निभाया, किंतु धर्म निभाते जाके मैं पाप में भी जकड़ गया। क्योंकि धन कमाते जाके पुण्य में धन कमाओगे नहीं, वो अवश्य पाप हाथ में लगेगी, लगता ही लगता है ना। भक्ति के बिना मनुष्य के हाथ में 100% पाप लग जाता है। भक्ति के रास्ते चलने वाले को छोड़ के बाकी सबको लग जाएंगे, सबको। ऐसी बनावटी संसार की है, ऐसी गुणों के ऐसे प्रचंड प्रभाव है यहाँ पर, सबको पाप लग जाए, सबको लग जाए। मरते समय हाथ में पाप लेके ही शरीर छोड़ता है। जिन लोगों के लिए किया हुआ कर्म किया, उन्होंने बेचारा सोचा था सब लोग थोड़ा थोड़ा करके भाग ले लेंगे, मेरा पाप की गाटरी कम हो जाएंगे। कोई ना ले, कोई ना ले, कोई ना ले, कोई ना फिरे, कोई ना फिरे। यहाँ पर तो कोई ना था, मेरा कोई ना था। हे कृष्ण, आपको छोड़ के सचमुच मेरा कोई ना था, सचमुच मेरा कोई ना था। ना कभी कोई था, ना कभी होंगे, और ना आने वाले दिनों में कभी कोई होगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैंने कितनी पागलपना है हम, कितनी किस प्रकार के आवरण है हमारे ऊपर, जो हम सब कुछ भूल गए, है ना, सब कुछ भूल गए। देखो मैं शरीर और मन, शरीर और मन से मैं अलग हूँ, मैं पृथक हूँ,
मैं सच्चित आनंदमय हूँ, मैं कृष्ण के अंश हूँ। ममई वंश जीवलोकी जीव भूत सनातन। हे मन, मैं तू नहीं हूँ, है ना। और हे शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना मैं शरीर हूँ और ना मैं मन हूँ। किंतु देखो, मैं मन और शरीर में ही रहा, है ना। मैं सोचता हूँ मेरा ही मन है, मन जो कर रहा मैं ही कर रहा हूँ। किंतु मन आपको क्या करा लिया, देखो ना, खूब सेवा करा लिया, खूब सेवा करा। किंतु मन तभी भी थकता है नहीं, तभी अभी भी कराता है और उठक बसक कराता रहता है। कभी ऊपर उठाता है, कभी नीचे गिराता है ना। क्या नहीं कराता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मन आपको हमेशा ही पीटता ही रहता है। इतना सेवा करने के बावजूद भी वो आपको छोड़ नहीं देंगे। वो कभी नहीं कहेंगे हाँ आपने तो बहुत सेवा किया, पूरे जीवन भर किया, अब मैं छोड़ देता हूँ, तुम अपना काम करो, जाओ भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण के चरण से। कभी नहीं बोलेगा। मन हमेशा आपको बांध के रखेगा, है ना, शरीर में जकड़ा के रखेगा। किंतु मैं हूं ही नहीं, ना मैं शरीर हूं और ना मैं मन हूं। किंतु इस दोनों के साथ आत्मसात हो गया। मैं सोचता हूँ मैं ही तो शरीर हूँ, मेरा ही तो शरीर है और मेरा ही तो मन है। मैं ही तो मन हूँ, मैं ही तो मन हूँ। मन थोड़ी कोई पृथक है। किस प्रकार घोल मिल गए, है ना, किस प्रकार लिपटा हुआ है ना। ऐसे लिपटा हुआ ना, इस दोनों को उठाना ही मुश्किल पड़ता है हमको। ऐसा ये दोनों मेरे से भेद है, इतने समझने भी भारी पड़ जाता है ना, इतना समझने भारी। कोई कहेंगे प्रभु जी आपका मन और आप अलग हो। सोचिए क्या बोल रहे हो पागल की तरह, तुम कहाँ इतना दर्शन की बात करने लग गए कभी कभी, है ना। शरीर भी है, शरीर से आत्मा जकड़ा हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है, क्योंकि हम सोचते शरीर ही में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दोनों को पूरे जीवन भर तुमने सेवा करो, किंतु ये दोनों कभी नहीं कहेंगे जो आपने खूब किया, चलो अब हमने तथास्तु, कुछ तो आशीर्वाद देता हूँ, अब तो छोड़ दे, है ना, अब हमारी सेवा नहीं करना, अब हम आपको मुक्त करते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। जिस दिन शरीर चिता में जलेगी और आप आगे बढ़ जाओगे, है ना, शरीर तो यहाँ गिर रहे, तब तक आपको जलाता रहेगा, आपसे काम कराता रहेगा, है ना, काम कराते रहे जब तक वो गिर ना जाए, है ना। और मन तो आपके साथ ही बढ़ेगा, मन तो तभी भी नहीं छोड़ेगा। मरने के बाद भी मन नहीं छोड़ता है, तभी साथ में चलता है। फिर अगले बार किसी माँ के गर्भ में जाता है और फिर जन्म होता है, फिर वही मन, पुराना मन फिर आपको लगाता है, फिर आपको कार्यों में लगा देता है, आपको सेवा में लगा देता है, आपको इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। सदियों से ये चक्र चली है ना, ये चक्र चली है। इसीलिए इतने आवरण है, ज्ञान की आवरण है, कर्म की आवरण है ना। तो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमेशा जीव निरंतर प्रयत्न रहता है, क्योंकि बेचारा उसको पता ही नहीं है। वो सोचता है मेरी इंद्रिय, मेरी मन, मैं तृप्त हो जाऊंगा, ये इंद्रिया तृप्त हो जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, खाक हो जाएगी, कुछ ना होने वाला। वो इंद्रिया शरीर की है ना, वो शरीर तृप्त होना चाहता है, आत्मा थोड़ी तृप्त हो जाए। मन तो आपको पागल भी बना के रखेगा, हमेशा पागल बना के रखेगा और भोगाते रहेगा। पूरे जीवन भर भोगने के लिए बाध्य करेंगे, मृत्यु के समय भोगने के लिए बाध्य करेंगे, मृत्यु के बाद अकेला पाप के गाठरी लेके उसको भोगने के लिए बाध्य। बाकी सजन और टोली तो पीछे छूट गए, सब लोग तो यहाँ छूट गए। मरने के बाद कोई एक सजन थोड़ी जाएंगे और बोलेंगे चलो आपकी थोड़ी भागीदारी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको राहत दे देता हूँ, है ना, आपके पाप मैं ले लेता हूँ। ऐसा कोई ना, किसी को पता ही नहीं होगा कहाँ जा रहे, वो भागीदारी क्या करे, है ना। तो ये विडंबना है, ये विडंबना। तो अब इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं जे अन्य कोई पूजा नहीं, कृष्ण की पूजा और इंद्रियों की सेवा नहीं, कृष्ण की सेवा।
आत्मा इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, अपनी इंद्रियों की प्रीति बा सुख देना वो तो कामना है, वो तो हमने सदियों करके आए, किंतु आप प्रेम कर दिए। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले आत्मा इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। ये प्रेम है, कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण की सुख देना, ये प्रेम है। तो कामनाएं और प्रेम कार्य के हिसाब से एक ही चीज है। देखो एक ही कार्य तो एक ही है, किंतु दोनों की जो पृष्ठभूमि है, आधार है, वो पृथक है। जहां पर कामनाएं हैं वो अपनी इंद्रियों को सुख देना, प्रेम जहां है वहां कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना, किंतु कार्य तो वही कार्य ही है, सिर्फ फर्क है पृष्ठभूमि की, अपने फाउंडेशन की। तो शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति के यहाँ पर क्या है? और कोई वांछा नहीं है, सिर्फ एक ही वांछा है, कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना, कृष्ण को संतुष्ट करना सेवा से, है ना। वही एकमात्र वांछा है। इसको छोड़ के और सब वांछा को छोड़ना है, अन्य वांछा है। पूजा सेवा कृष्ण की करना है, उनको छोड़ के और कोई पूजा और कोई सेवा तो अन्य पूजा हो। और फिर ज्ञान, वो ज्ञान है जो मैं सेवक हूं, मैं सदियों काल तक मैं सेवक हूं। आगे जाके और भी कहते हैं जो मैं सिर्फ सेवक ही नहीं हूं, मैं एक तुच्छ सेवक हूं, बड़ी छोटा सा सेवक हूं, है ना। ये असली ज्ञान है। इसको छोड़ के बाकी सब ज्ञान वो आपको 20 के पात्र है, ज्ञान कांड, विषेर भांड। और फिर कर्म तो है ही 20। कर्म करते समय दुख, कर्मों के फल भोगते समय भी दुख, पाप भी भोगो या पुण्य भी भोगो, दोनों ही दुखदायी होती है ना। है ही दुख है, उसके पीछे दुख ही छुपा होता है। तो कर्म तो पहले से ही दुख देने वाला है, उसका फल भी दुख देने वाला है। तो जो चीज शुरुआत में दुख देता है, बीच में दुख देता है, अंत में दुख देता है, वो सुख कहां से हो जाए? कर्म तो दुखों में लिपटा हुआ रहेगा, है ना, रत्ती भर की सुख नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं, ये तो जानते हैं कम से कम, होता मानो कि सुख होती तो इतना कर्म हमने किए तो आज तो इतना सुखी हो जाते जो मेरे जैसा सुखी कोई ना होता। किंतु कर्म करके इतना दुखी होते, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, विपरीत होती, सब लोग जानते हैं। तो अनुकूल्य सर्व इंद्रिय कृष्णानुशीलना, इसीलिए अब अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा। और सेवा है अनुकूल सेवा में लगा, है ना, अनुकूल सेवा, प्रतिकूल सेवा नहीं, कंस के तरह, शिशुपाल आदि के तरह प्रतिकूल सेवा नहीं, अनुकूल सेवा है ना, लगाना। और अनुशीलन, शील धातु से है, शील धातु मैंने क्रियापद है, कुछ करना है, सेवा करनी है। कैसे करनी है? अनु, पीछे चलते हुए सेवा करनी, मैंने जैसे महाजन और आचार्य जनों ने, भक्त जनों ने किए, उनके चरण चिन्ह पर चलते हुए सेवा, मनमानी ढंग से नहीं करना सेवा, मनमानी ढंग से नहीं करना, ठीक है। तो ये है शुद्ध भक्ति, ये है शुद्ध भक्ति। यही शुद्ध भक्ति इहा होइते प्रेमा है। पंचरात्र, नारद पंचरात्र, भागवत, यही लक्षण का, इसमें यही लक्षण है, ठीक है। यही शुद्ध भक्ति, इहा होइते प्रेमा है, इससे प्रेम उत्पन्न। मिश्रा भक्ति में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। आपकी कोई वांछा नहीं है, अन्य कोई वांछा नहीं है कृष्ण की, कृष्ण को छोड़ के, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम, अभिलाषिता शून्यम, है ना। ज्ञान कर्मात् अनादितम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ठीक है। तो ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाता है। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है वह उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। वो तो करना ही करना है, क्योंकि मैं कृष्ण के अंश हूँ, कृष्ण से जुड़ा हुआ हूँ। वो तो भूल गया हूँ, पागलपना छाए मेरे को और मैं दूर भटक गया, है ना। मेरा वो घर है, मेरी वो सजन है, मेरी वो पिता है, सब कुछ है मेरे लिए वो सब कुछ है।
अब भूल गया तो क्या करे, भूल गया, इतना दूर चले गए, दूर देश चले गए, वहां भटके, वहां तो किराए के मकान पे रहे, फुटपाथ पे रहे, है ना। हमने सोचा मैं अपने पुरुषार्थ करूंगा, मैं कृष्ण को, मैं अपने घर छोड़ के, पिता छोड़ के, मैं अपने सुख पे रहूंगा, शांति पे रहूंगा, अकेला रहूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा। कुछ नहीं है, दुख ही दुख है। तो सुख और शांति और आनंद तो पिता के घर वापस आने से, उनके ऐश्वर्य भोगेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, शांति। तो ये है कृष्ण उन्मुख है। हमारे दुखों के कारण हम कृष्ण से विमुख है। जबरदस्ती करके कोई बोलता है कृष्ण की सेवा करो, गुरुदेव ने सिखाया, तो कितना मन को मार के हम करते हैं। 2 घंटा जपना है 16 माला, वो भी जपते हुए हमारे क्या अवस्था देखो। जंत्रवत जपा हमने, असतर्क होके जप लिए, कभी तो जपा ही नहीं, कभी तो सो गए, कभी तो आधा जपे, कभी तो एक शब्द उच्चारण किए तो आधा खा गए, सुना ही नहीं, कुछ नहीं है। इच्छा बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत भी रति नहीं है ना। जबरदस्ती करके नियम बना गया, दीक्षा ले लिए, तो भाई करना पड़ेगा। लोग नहीं करूंगा, आज एकादशी के दिन है, 25 माला नहीं जपूंगा ना भाई, क्या होगा। महाराज के सामने प्रतिज्ञा किया था, वो ठीक नहीं है ना। कैसे भी कर लेते, 16 माला कर लिया तो आप 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया जी, अब हो गया, है ना। तो रति नहीं है, प्रेम नहीं है, किसी चीजों को करना है ना, करना है, पढ़ना है। हमको जाने कॉलेज का काम करते समय करना है, लिखना पड़ेगा, बहुत एग्जाम भी देनी पड़ेगी, है ना। रति नहीं है, प्रेम नहीं है, किंतु एक जबरदस्ती करना है। ये वैधि भक्ति है ना, ये विधि भक्ति। साधन भक्ति के 2 रास्ते, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। इसमें तो प्रेमा भक्ति की बात आई, प्रेम से करनी है आपको, प्रेम से, भावना जागती। कैसे, क्यों नहीं जागेगा। वाल्मीकि जी अपने घरों में पूछते हुए जब वापस लौट रहे थे तो रो रहे थे, जी मैंने इतने साल तक पाप किया, आज तो कोई नहीं है मेरे पास, है ना। वो सन्यासी तो ठीक बोल रहा था, है ना। तो आके रोते हुए चरण पकड़े, जी अब मेरे क्या होगा, कोई नहीं है मेरा कोई ना नाथ रे, कोई ना नाथ रे। सचमुच कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। आप सीने में हाथ रख के देखो और बोलो, जी हे कृष्णा, आपके बिना इस संसार में सचमुच कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं, है ना। हमने तो सोचते भी नहीं, हमारा मन हमको सोचने भी नहीं देते। मन कहते तेरा है ना, तेरे तो लोकों में भरा हुआ सा, चारों तरफ घर भरा हुआ तेरा सजनों में, पत्नी है, बच्चे है, पोते पोती है, कितने बिरादरी हैं, कितने सब लोग हैं, कितना कुछ है। हमेशा मन आपको राजा बना के रखता है। जे तू यहाँ का है, यही तेरा घर है, तू जीवित रहेगा ना, कितने साल तक रहेगा, अभी मरने वाला थोड़ी है। कितना बेवकूफ बनाता है ये मन, ऐसा बेवकूफ बना के रखा आपको, है ना। हमने तो भेद करने में नहीं सीखे। हमने सोचा मेरी इच्छा मेरी भावना, मेरे मनो की इच्छा मनो की भावना। ये तो मन और शरीर आपसे बिल्कुल पृथक है दोनों। भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर कहते हैं, पूछो दोनों को, ओ भाई तू तो जड़ है, तू ये मन तू भी जड़ है और ये शरीर भी जड़ है, मैं तो सच्चिदानंदमय हूँ, मेरे साथ तेरा क्या मिलन है बता। जल और तेलों में मिक्स होता है? कभी नहीं होता। तू बुद्धू बेवकूफ क्यों बनाता मेरे को, है ना। तेरे साथ तो मेरी कोई मिलन भी नहीं होगी, मैं सच्चिदानंदमय हूँ और तू तो जड़ है, जड़ों से बना है, जड़ तत्व से बना है। मैं तो परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति है ना, परम दिव्य प्रकृति का बना हूं। मेरी ये गठन है, तुम्हारा गठन देखो, है ना, मिट्टी जल वायु अग्नि आकाश पंचभूतों से बना हुआ, यही फंसा रहोगे और मैं तो सच्चिदानंद। तो हम तीनों एक साथ कैसे हो सकते, बता, पूछो दोनों को पूछो। तो सिद्धांत ठाकुर कहते हैं भेद करना तो सीखो, बोले तो भेदो उसको, है ना। बेवकूफ क्यों बन के रखा है, ये ज्ञान कर्म अनाथ ढाका हुआ,
कर्मों से ढका हुआ है, ज्ञान से ढका हुआ। हम एक ही समझते हैं, अपने पूरे जीवन चली जाती है, तभी भी हम अपने मन को ना पृथक करके नहीं पाता। सुबह उठ के ही मन जो बोलेगा वही करना। वो मन मेरा ही तो मन है, नहीं कर रहा, आज जपेंगे नहीं, जपने का मन नहीं है, जपोगे नहीं आप। थोड़ा सोने का ज्यादा मन कर रहा, शरीर थक गया, उठेंगे नहीं, तो उठना ही नहीं, 6 बजे तक सोते रहो। अब जप करोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में चली गई, अब क्या जपोगे, है ना। सूर्य उग गई तो हो गई आपका, रजोगुण शुरू हो गई, आपकी चंचलता शुरू हो गई, कहाँ मन में ध्यान। मन इतना शत्रु है ना, इतना भयानक शत्रु है, आपको बिल्कुल समझ नहीं दिए। आपको सोचा यही सब कुछ है यहाँ पर। भक्ति करने के बाद भी आप देखो पृथक कर पाते हैं? बिल्कुल पृथक नहीं कर पाते। कभी आपको मन याद आता है, ये जो मन और ये शरीर, ये दोनों मेरे से पृथक है, अलग है, ये मेरे नहीं है, ये दोनों मेरा ही नहीं है, ये इनकी प्रकृति अलग है और मेरी प्रकृति अलग है, किंतु ये कैसे लिपटा हुआ देखो, है ना, पागल बना के रखा है। ये आवरण है, ये आवरण है। तो यहाँ पर कहते हैं अनावृतम, आपको आवृत नहीं होना है, आवृत नहीं, ऐसे ज्ञान होना है जो आपको साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की ज्ञान, ऐसी कर्म हो जो आपके भक्तन मुखी कर्म, है ना। इस सामान्य ज्ञान अद्वैतवाद दर्शनों से या आपके सकाम कर्मों से ढका नहीं होगी, और अनुकूल में कृष्ण की सेवा हो। सेवा सबसे बड़ी सेवा तो कृष्ण के नाम जप थी, सर्वोत्तम सेवा थी, जो हमको कितनी प्रेम से करना था। मन ही नहीं करने दिया आपको, है, मन करने ही नहीं दिया। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं मन को कितनी भी सेवा करोगे ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मन को छोड़ो, मन को बताओ तेरी सेवा मैंने कर करके थक चुका हूं, अब तेरी बात नहीं सुनना, अब मेरी बात सुन और मेरे साथ रहना है रह, नहीं रहना तू जा चूल्हे से, है ना, मेरे को तो जपने दिया, है ना। इसलिए भक्तोपाद जी कहते हैं मन को तो छोड़ो, है ना, मन को छोड़ो, जपना है ना, जपो जपो। उसकी अर्थ है जब मैं सच्चिदानंदमय हूँ, है ना, सच्चित आनंदमय हूँ, मैं कृष्ण के अंश हूँ, जड़ प्रकृति के साथ मेरी क्या लेना देना है, किंतु भेद ही नहीं कर पाए हम। अनेकों जीवनों की हमारी दक्षता है ना। आप थोड़ी सी क्लास सुन लो, मन में भावना तो ओह मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरी प्रकृति अलग है, इन दोनों का प्रकृति अलग है। थोड़ी सी क्लास से उठ के घूम लो, 2 कदम चलो, फिर लिपट जाएंगे, है ना। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना। अभी तो भेद किया, भेद करेंगे और मन को लगाऊंगा, मैं शरीर को भी लगाऊंगा, दोनों को लगाऊंगा, है ना। दोनों से काम ले लेता हूं ना, ये दोनों बड़े शक्तिशाली है, दोनों से काम कर लेता हूँ। मन को तो भगवान कृष्ण के नाम जपाता हूँ और सुनाता हूँ, और शरीर से तो भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ, है ना। इसलिए महाप्रभु की बड़ी सुंदर वरदान है ये आपके 3rd श्लोक, है ना। दिनादति सुनचेन तररूप सहिष्णुना अमन न मानवे कीर्तनीय सदा। निरंतर कीर्तन करना है ना आपको, तभी तो हम पार लगेंगे ना। निरंतर करना है तो आपको 4 चीज करनी, ये कर। और अब तो मिश्रा भक्ति में प्रेम नहीं होगा, है ना, प्रेम तो होगी शुद्ध भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है, शुद्ध भक्ति के लक्षण है जो हम पढ़ रहे हैं। शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न होगी, और प्रेम मेरे को प्राप्त करना है और इसी जीवन में करनी है। तो लक्षण को तो जानना ही है, किस तरह से भक्ति करूंगा वो तो हमको जानना चाहिए। तो पंचरात्रि और भागवते ऐसे ही ये लक्षण को बताते हैं। मनुष्य को शुद्ध भक्त गुरु के निर्देशन के अंतर्गत तथा पंचरात्र एवं भागवत पद्धतियों में दिए हुए वैदिक निर्देशों के अनुसार भक्ति विकसित करनी चाहिए।
पंचरात्र पद्धति में अर्च विग्रह की पूजा की विधि आती है और भागवत पद्धति में श्रीमद् भागवत के प्रवचन तथा रुचि रखने वाले लोगों के साथ दर्शन की चर्चा द्वारा कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रसार करना सम्मिलित है। विचार विमर्श द्वारा पंचरात्र तथा भागवत पद्धतियों में रुचि तथा ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है। विचार विमर्श करना, देखो कितना बड़ा बुद्धू है हम, है ना। हमने मन और शरीर को नहीं मानता, मेरा ही मानता। ठीक है, आपका अपना मानो, किंतु वो आप नहीं हो, आप मन नहीं हो और ना आप शरीर। मन और शरीर दोनों जड़ प्रकृति है और मैं दिव्य प्रकृति, सच्चिदानंदमय प्रकृति, मैं कृष्ण के अंश हूँ। वो दोनों अंश नहीं है, कृष्ण के। वो मेरा आवरण है, मेरी साथ है। मैं मालिक हूं भाई, तुम दोनों नौकर थे तो मेरे अधीन रहना चाहिए था, किंतु ये दोनों इतने दुष्ट है, वो दोनों मेरे को चपेट में ले गए और राजा बन गए और मालिक बन गया, मेरे को अधीन कर दिया। मन है ना, मनसस्थानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सके, है ना। तो इसलिए मनो की तो खेल है सब कुछ, है ना। मन ही तो बाधा है जो आपको शुद्ध भक्ति करने में, किंतु ये मन आपको साथ ले लो तो मन ही आपके मित्र रूप में रह के आपकी प्रेम उत्पन्न करा देते। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद पंचरात्रि के श्लोक आती है। शुद्ध भक्ति, उच्च भक्ति, भक्तिरुच्यते, है ना। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति की क्या अर्थ है? समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिक ईशा, इंद्रियों के स्वामी, समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपनी सारी इंद्रियों को लगाना, ये भक्ति है ना, ये भक्ति। आगे, जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। मुक्तम विनिर मीन्स अच्छी तरह से, सम्यक रूपे न मुक्ति, है ना, विनिर्मुक्तम। तो पूरा मुक्त हो जाए सारे उपाधियों से। उपाधि में क्या क्या होता है? मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं भारत हूँ, भारतवासी हूँ, या मैं अमेरिकन हूँ, या मैं स्वर्ग के देव हूँ या देवता हूँ या देवी हूँ, या मैं तपस्वी हूँ या जोगी हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय आदि हूँ। तो ये सब उपाधियां है ना, सब उपाधियां है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधियों से मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाता है। भक्ति से क्या होता है? मुक्त, सर्व उपाधि से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र तत्परत्वेन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की एकमात्र लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। कृष्ण की सेवा है। हाँ, कृष्ण की सेवा में कृष्ण या कृष्ण जन, कृष्ण नाम रूप गुण धाम और कृष्ण जन, ये सेवा है, कृष्ण की सेवा है ना। जब हम कृष्ण की सेवा की बात करते हैं तब कृष्ण जनों की सेवा भी आ जाती है, जिसमें गुरुदेव भी सम्मिलित, इसमें गुरु की सेवा की बात आई है ना, भक्त जनों की सेवा की बात आई। तो सिर्फ एकमात्र आपके लक्ष्य है, सेवा होनी चाहिए कृष्ण की या कृष्ण जनों की, है ना, और कोई नहीं। अपनी सेवा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये भक्ति है। तो दो गौण प्रभाव होते हैं। एक तो मनुष्य सारी भौतिक उपाधि से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है ना। ऋषिकेन
ऋषिकेश सभी उपाधियों से रहित शुद्ध इंद्रियों से ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी को सेवा करने से अपनी इंद्रियों भी शुद्ध हो जाती है। अभी तो जड़ इंद्रिय है ना, हमारी इंद्रिय सब जड़ है। एक्चुअली इंद्रिय जड़ पदार्थों से बनी हुई, इंद्रियों में वो नहीं है, आपकी दिव्यता नहीं होती है ना। इसी शरीर में सिर्फ एक ही दिव्य वस्तु है, बेसिकली दो दिव्य है, एक तो आत्मा है, दूसरा परमात्मा है, बाकी सब कुछ जड़ है। तो आपके कान, आपके आंखें, आपके त्वचा, आपकी सब कुछ जड़ है ना। मन भी जड़ ही है, मन कोई दिव्य नहीं है, मनों में कोई दिव्यता नहीं होती है। मन भी जड़ों तत्व से बन गई, किंतु सूक्ष्म है ना। किंतु एक भयंकर बात है ना, ये जलता नहीं है, ये मरता नहीं है। यहाँ पर शरीर तो मर जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाता है, मन नहीं नष्ट होता, मन आगे बढ़ जाता है, और वो भी पुराना चीज को लेके बढ़ जाता है। सारे प्रारब्धों की बीज इसमें रहता है, पता नहीं कैसे ढोता है, दिखाई तो देता नहीं है कि तो सब कुछ इसी के अंदर रहता है। जैसे उदाहरण देते आचार्य लोग, जैसे भाई हवा में छवि दिखाई नहीं देता, इथार तरंग में सब कुछ रहता है। टेलीविजन बनी तो जब पकड़ा गया और छवि हम देख पाए, तब हमको पता चला जो हवा में ऊपर इथारों में तरंगायित रहती है ना। अब मशीन आई तो पकड़ने के मशीन आई तो पता चला जो रह सकता है। इस प्रकार मनों में हर जीवन की जो निर्यास है वो बीज के रूप में रहता है और आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है। और अद्भुत इसकी गति है, अद्भुत इसकी प्रकृति है, अद्भुत इसकी बनावटी है। प्रचंड वेग रखता है ना। मनों की वेग को आप एक भी देखो, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आप दिल्ली में रहते हो, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आप अमेरिका जा सकते हो, न्यूजीलैंड हो या किसी कहां ले जाएंगे आपको पता ही नहीं, इतनी प्रचंड गति रखता है। और विषय वस्तु देखो इसका, एक विषय से दूसरे विषय में छलांग लगाने के लिए इसको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड लगता है। अभी आपने मनों में अभी पढ़ रहे हो, अभी सुन रहे हो, सुनते सुनते मन आपको कहां लेके चले जाए। परिवर्तन में इतनी स्फूर्ति रखता है, इतनी स्फूर्तिबाज है ये, कभी लिथार्जिक नहीं है, ये बिल्कुल आलसी नहीं होता। आलसीपना तो ये सिखा ही नहीं है, इतनी छलांग लगाता है। मैंने वो जैसे छोटे से बच्चे हैं ना, जिसमें स्फूर्ति होती, शक्ति होती, या जो खिलौना है जिसमें चाबी पूरा भरा हुआ रहता है ना, वो हाथ पांव ऊपर नीच करते से मन इस प्रकार छलांग लगा, बंदरों की तरह। प्रभुपाद कहता है एक बंदरों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक दाल से दूसरे दाल पे छलांगी लगाता रहता है। तो ये मन अपनी सेवा करा लेता है और अपनी इंद्रियों की सेवा करा लेता है, जो जीव को नहीं करना था। जीव को तो कृष्ण की सेवा करनी थी और कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करनी थी, उससे अपनी इंद्रियों की दिव्यता भी प्राप्ति होती है। अपनी सेवा करके हमारी इंद्रियों में जड़ता प्राप्ति हुई और कलमश प्राप्ति हुई, और उसमें हमारी कर्म की बंधनों में हम बांध गए और पापों की गांठरी, पापों की राशि को बढ़ाता रहते हैं। इसलिए ये अशुद्ध हो गई इंद्रिय। इसलिए अशुद्ध इंद्रियों से आप दिव्य वस्तु को नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए भगवान कृष्ण के नाम जपने में हमारा मन नहीं है, रुचि नहीं है, अर्च विग्रह सेवा में भी नहीं है, भागवत के श्रवण में भी नहीं है, दिव्य है ही नहीं। जब बहुत जबरदस्ती करना पड़ता है, लोगों को सिखानी पड़ती है, और हम भी खुद भी सीख के आए। गुरुदेव ने जबरदस्ती हाथ पकड़े, कितने सालों तक सिखाए, कितने बार बोले, कितनी गलती किया, फिर मार पड़ी, फिर सिखाए, तो फिर हम कर रहे हैं, कर पाते हैं। अभी भी हमारे नाम जप में स्वाभाविक कथा थोड़ी है, वो तो जबरदस्ती करके कर लेते हैं। तो हमारी इंद्रिया जड़ है ना। अथ श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया है। इसलिए श्री कृष्ण के नाम आदि तो दिव्य है और हमारी इंद्रिया जड़ है। तो जड़ और दिव्यता में मिलन नहीं होती है, एक दूसरे को समझ नहीं सकते, एक दूसरे को धारण भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे जल में आपने तेल डाल तो तेल और जलों में मिश्रण नहीं होते, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, मिश्रण होगी नहीं। मिश्रण तो तब होगी जब एक जातीय होता है, उसके गोत्रों एक है, जाति एक है, एक जैसा है,
तब तो मिक्स हो जाता है। इंद्रिय जड़ है। अथो श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख्य जीवादो स्वयं एव स्फूर्त। सेवा की संचालन करने से हमने जीवा से उच्चारण करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य है, नाम दिव्य है। जब भी हम उच्चारण करेंगे, इसको श्रवण करेंगे तो कानों में दिव्य ध्वनि पड़ती है। हालांकि कान तो जड़ है, वो दिव्य नहीं है, किंतु ध्वनि तो दिव्य पड़ी। तो दिव्यताओं की वजह से जब हमने नाम जपेंगे और सुनेंगे और इसी जीवा से मुख से मैं कृष्ण प्रसाद ग्रहण करूंगा, सेवन मुख्य जीवा, जब इसको सेवा में लगाता हूं तो ये दिव्यता प्राप्त, इसमें शुद्धि प्राप्ति हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहता है सर्वपादि विनीत मुक्तम तत्परतेन निर्मलम, तत्परतेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम। ऐसा करने से निर्मलता उत्पन्न होगी, शुद्धता उत्पन्न होगी, है ना। और हमारे देखो पूरा जीवन हमने उल्टे दिशा में, जितनी कलमश लेके जन्म लिया था इस जीवन में और कलमशता को बढ़ाता हूँ, है ना। इसमें भोगना है, उसमें इंद्रिय तृप्ति है, माने जो उल्टी दिशा में जाता है तो फिर और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता। तो इसीलिए भक्ति के रास्ते पे चलना वाला कोई बिरला होता है। और करने भी शुरुआत भी कर देते हो तो कड़वीपना होगी कि कोई दोनों में मिलन नहीं होगी, है ना। तो क्या किया जाए, हमको करते रहना, करते दक्षता उत्पन्न। जैसे हमने भोगते भोगते दक्ष हो गई, है ना। आप अंधेरे में भी खा लोगे, भोजन आपके मुख में ही जाता है, बीच में इधर उधर नहीं जाएगा। अब देखो लाइट चली गई, निवाला आपने उठाया रखे, मुंह में जाएगा, वो कानों की तरफ नहीं जाएंगे ना आंखों में जाएगा, इतनी दक्ष है आप। जब आपने इंद्रियों को संचालन करके भौतिक विषय वस्तु के प्रति हमने दक्षता उत्पन्न की, इस प्रकार उसी इंद्रियों को दिव्य विषय वस्तु देके हमने दक्ष बना सकते हैं और इसमें निर्मलता प्राप्ति होती है। तत्परत्वेन निर्मलम, है ना। हिसिकेश, आपने हिसिक माने इंद्रिय, आपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में हम लगाए तो सेवनम भक्ति, इसको भक्ति कहलाता है। पहले वाले श्लोक में तो महाप्रभु शुद्ध भक्ति की बात किए और इसमें भक्ति की बात की, है ना। नारद पंचरत्न के श्लोक है। तो ये है आपकी दोनों शुद्ध भक्ति और भक्ति की डेफिनेशन हुई। महाप्रभु आगे इसकी विश्लेषण करेंगे, कल इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 श्लोकों में महाप्रभु ये वर्णन करना चाहते हैं, ये देखो शुद्ध भक्ति से प्रेम उत्पन्न होगी और कृष्ण प्रेम ही आपकी जीवन की लक्ष्य है ना। आपको प्रेम पाना है तो शुद्ध भक्ति करनी, मिश्रा भक्ति में आपको काम चलने वाला नहीं, है ना। लड़खड़ाता हुआ भक्ति आपकी कोई काम में आने वाला नहीं, है ना। हमारा भक्ति तो इस समय मिश्रा भक्ति, क्योंकि हमारा अपराध मूलक भक्ति है और हमारे अनेकों उपशाखाएं हैं। तो अपराध से भी बचना है, अपराध को नष्ट करनी पड़ेंगी, जितनी उपशाखा सबको काटनी पड़ेंगी, स्तरों को उन्नीत करनी पड़ेंगी, शुद्ध भक्ति के लिए अभिलाषा रखनी पड़ेंगी, तब प्रेम उत्पन्न होगी। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण ये है, शुद्ध भक्ति को अनुकूल रह के कृष्ण की भक्ति करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। अनुशीलनम सप्त है, आचार्य जनों चिन्ह पे चलते हुए, रूपानुग है, हमने रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पे चलते हुए हमको भक्ति करनी पड़ेगी। और क्या है, ज्ञान से ना आवृत होगी, ना कर्म से आवृत होगी, है ना। और कोई अभिलाषा नहीं रहेगी, कृष्ण को छोड़ के और कोई अभिलाषा नहीं रहेगी, अन्य अभिलाषा से। तो ये शुद्ध भक्ति हो। और श्रेष्ठ भक्ति क्या है, भक्ति की क्या डेफिनेशन है, संज्ञा है, अपने इंद्रियों से कृष्ण को इंद्रियों को सुख देना या सेवा करना, ये भक्ति है। श्रील प्रभुपाद भक्ति गोस्वामी सिंधु की भूमिकाओं में कहते हैं प्रीतिपूर्वक सेवा, छोटा सा डेफिनेशन है भक्ति। कृष्ण को प्रीतिपूर्वक सेवा, कृष्ण की सेवा होना चाहिए और उस सेवा में प्रीति होनी चाहिए, ये भी भक्ति है ना। ये भक्ति उत्तमा भक्ति हुई, प्रेम से सेवा, प्रेम से सेवा। जब हमने
जबरदस्ती सेवा करनी पड़ेंगी, उसमें प्रेम नहीं है तो वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है, वो मिश्रा भक्ति हो, वो भी मिश्रा भक्ति। तो हम सबों को पता लगना चाहिए जी भाई मैं मिश्रा भक्ति कर रहा हूँ या शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ। शुद्ध भक्ति के लक्षणों के माध्यम से पता हमको चलेगी, है ना, तो पता चलेगी। आगे आगे फिर लक्षणों की वर्णन होगी, है ना, लक्षणों की विश्लेषण होगी और स्तरों की भी विश्लेषण होगी, है ना। तो वो भी थोड़ा धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे और समझने के प्रयत्न करेंगे। चैप्टर थोड़ा अंदर चले जाएंगे, आप सारे श्लोक आप अंतर्मुखी हो जाए, अंदर अंदर जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक था, मोटा मोटा समझ में आता है, क्योंकि हमने इस स्तर तक भक्ति कर रहे हैं। देखो जीव जिस स्तर तक है उस स्तर तक की ज्ञान उसको समझने अच्छा आ जाता है। जिस स्तर के वो है नहीं उसके ऊपर के विषय वस्तु उनको बोला जाए तो भारी पड़ता है, इसलिए क्योंकि उस स्तर के हमने अभी जीवन शुरू नहीं किया। ये तो तभी भी हमको सुनना इसलिए चाहिए जो कम से कम इच्छा तो हो, आकांक्षा तो होगी जो भाई शुद्ध भक्ति करनी है। तो जानेंगे सुनेंगे तो फिर इच्छा जागेगी, जानेंगे सुनेंगे नहीं तो इच्छा कहाँ से जाएगी, है ना। तो इसीलिए आगे के श्लोक हमने इस उद्देश्य से हम पढ़े, ठीक है। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते प्लीज। हरि बोल। धन्यवाद करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुदान प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जो मन है अगर किसी व्यक्ति के शरीर छूट जाते हैं और मन उनके साथ जाते हैं, प्रभु जी आपने कहा कि मन कभी मरेगा नहीं। तो प्रभु जी जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं और शुद्ध भक्ति करके हम पूरी तरीके से शुद्ध भक्त बन गए और वो लोग वृंदावन जाने का समय आ गया मान लीजिए प्रभु, तो प्रभु जी उस समय तो मन मर जाएगा ना प्रभु, कि वो लोग वृंदावन में भी साथ में जाएगा? ये प्रश्न था प्रभु जी। नहीं, उस समय मन मरेगा नहीं, वो मन परिवर्तित हो जाएंगे। मन आपको मित्र बन गए, मन बिल्कुल पूरी तरह साफ हो गया और आपके साथ है और उसमें वो आपकी सहायता है, 100% आपकी सहायक है। मन तो वही रहा किंतु उसके कलमत सारे चली गई, है ना। इसलिए मन मरता नहीं बोलते आचार्य। जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो कोई कोई कहते हैं जो वो दूसरा ही मन है, और ऐसा भी आप समझ सकते हो जो दूसरा ही मन है, किंतु उसमें रंच मात्र भी उसमें कोई कलमस ना रही, है ना। गोलोक जाते समय हमने रंच मात्र भी कलमस ना होगी मनो, है ना। उनकी 100% कृष्णमय होगी, है ना, कृष्ण में आसक्ति होगी। उनमें थोड़ा बहुत की आसक्ति इस संसार में नहीं होगी, थोड़ी बहुत आसक्ति संसार के प्रति कोई भी कारण हो, आप गोलोक नहीं जाएंगे, दरवाजा से बाहर चले जाओगे। बेशक आपकी लायकात पूरी क्यों ना है, थोड़ी बहुत आसक्ति संसार के लिए हो, आप वापस आ जाए, है ना। तो मैंने थोड़ी सी रंच रह जाता है, तो वो मनों में रंच रह जाता है, तो मन पूरा परिवर्तित हो जाता है। मन तो वही रहता है ना, वही पुराना मन रहता है, किंतु साफ सुथरा एकदम 100% कृष्ण भावना भावित, कृष्णमय, है ना। आप उसको नया ही मान सकते हो, किंतु आचार्य जन कहते हैं, कोई आचार्य जन कहते हैं वो पुराना मन ही है, और ये विश्लेषण ठीक ही है ना। पूरा मन आपकी कृष्ण भावना भावित हो गया, रंच मात्र में इसमें भौतिकता नहीं है, वो मन आपकी परिवर्तित हो गया। आप ऐसा भी मान लो या नया मन मिल गया, ऐसा भी मान लो, किंतु है तो वो पुराना मनो को ही आपका परिवर्तित हुआ, ऐसा बोलते हैं आचार्य। ठीक है प्रभु जी, इसलिए मैंने कहा था कि मन मरता नहीं, तो साथ में जाता है किंतु शुद्ध होके रहता है, फिर आपकी कलमस उसमें आएगी, है ना, आएगी। और एक बार गोलोक प्राप्ति हो गई, आध्यात्मिक जगत में आपने गोलोक में हो गई, तो फिर तो उसकी पतन होगी नहीं। ऐसे भी भक्तों की पतन इस संसार में, महात्मा अनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में, अंतरंग शक्ति के आश्रय में जब भी हो जाता है तभी इस संसार से भी पतन नहीं होता। नारद आदि सब जनों को देखो, वो नहीं पतन होते ना, है ना, इसी भौतिक से।
बहुत सारे भक्तजन साधक जन इसी शरीर को ही आध्यात्मिक बना दिए। नवजोगेंद्र आदि को देखो, वो उसी शरीर में ही थे, उसी शरीर को ही आध्यात्मिक बनते, शरीर को ही बना दिया आध्यात्मिक। मन तो बन ही जाएंगे, मन के, है ना। तो मन और शरीर दोनों आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसको आप नया मान लो, या आप उसी पुराना मन और शरीर को नया रूप दिया, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु चैट में प्रश्न आया है कि प्रभु जी बुद्धि और अहंकार के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी आध्यात्मिक बन जाता है? और जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हालांकि मन के ऊपर था बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर थे अहंकार, मेरा निजी जो है, निजी सत्य है ना। ये बहुत बलवान थे, किंतु मन इतनी प्रभावशाली है, मनो की गति इतनी प्रचंड है, मनो की विषय वस्तु इतनी नया नया है, वो बुद्धि के लपेट में ले लेता है, बुद्धि को रजोगुनी बनाता है। हमने जपा क्लास में वो पढ़ रहे थे ना चैप्टर, मनो को खींच के लाना फिर सुनना, खींच के लाना फिर सुनना। समस्या है मन इतनी शक्तिशाली है, वो बुद्धि को रजोगुनी बनाता है ना, और बुद्धि को समझाता, तू तो ऐसा सोच, ऐसा सोच, मैं ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ, उसमें हाँ भर दे, है ना, आपने तो टिक मार कर दो, है ना, मैंने ऐसे प्लानिंग किया इसके लिए। तो बुद्धि ऐसे ही करता है, टिक मार कर देता है ना। माने बुद्धि को रजोगुनी बनाता है। हालांकि बुद्धि सतोगुनी रह सकता है, और बुद्धि अपने बुद्धि व्यवहार करके मनो को बोल सकता है, जो तू चुप कर, है ना, तेरे ऊपर मैं हूं ना, मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना चाहिए। जैसे कोई गलत करता है अधीनस्थ व्यक्ति, तो ऊपर के कहता है ना, अभी तुम शांत हो जाओ, ठंडा हो जाओ, गुस्सा मत करो, चुप रहो, अभी कुछ काम मत करो, मैं जैसे बोलता हूँ ऐसा करो, नहीं तो तुम शांत हो, मैं करके दिखाता हूँ। बुद्धि चाहता तो कहता है कि मैं बताता हूँ कैसे करूँ, किंतु मन उनको करने ना देता है ना। हमेशा इस दोनों को चपेट में रखता है मनो की तो खेल है, सब कुछ मनो का खेल है। मन आपको ऐसा बेवकूफ बनाता है, वो तो आत्मा को भी चपेट में रखता है। इसलिए हमने ना सुबह उठ के आप आंखें मसलो और हाथ मसल से देखो, मन आपसे लिपटा हुआ रहता है ना, भेद ही नहीं कर पाते। मरते दिन तक हमने मन से भेद नहीं कर पाते। हम सोचते मैं ही तो हूँ वो, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहता है दोनों को अलग देखो, अलग पहचानने के प्रयास करो, और बोलो तुम दोनों तो भौतिक प्रकृति से बना हुआ हूँ, मैं भौतिक प्रकृति से नहीं बना हूँ, मैं तो दिव्य प्रकृति का हूँ, तुम दोनों से मेरी कोई संबंध नहीं। किंतु फिर सिद्धांत ठाकुर कहते हैं बोलने से नहीं होगी, आपको समझाना भी पड़ेंगे, उसके मुताबिक आपको व्यवहार भी करनी पड़ेगी, आपको दिव्यता प्रदान करनी पड़ेंगे, है ना। इस दोनों को दिव्य विषय वस्तु देनी पड़ेगी, तभी ये दोनों शांत होंगे, नहीं तो आपको चपेट में रखेगा ये, है ना। इसलिए मन को आपने जपने दे दो, और शरीर को कहो तुम जड़ है, किंतु शरीर से भक्त जनों की सेवा में लगाओ, खूब प्रणाम कराओ उसको, खूब झुकाओ, है ना, और सबको सम्मान प्रदान करो। इसी शरीर से तो होगा ना, दोनों हाथ जोड़ने से ही सम्मान प्रदान हो जाता है, सिर को झुकाने से ही सम्मान प्रदान हो जाए। शरीर से खूब काम करा लेना चाहिए। तो इस दोनों को ना सिखाना पड़ता है, जीव को खड़े होके दोनों को बताना पड़ता है, तुम दोनों ना मेरी बस में रहो और मेरी सेवा, मैं जो बोलता हूँ वो करो, तुम जो बोलोगे मैं तो पूरा जीवन करके अब मैं तुमको सिखाता हूँ। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं दोनों को डिक्टेट करो, दोनों को बताओ, है ना, अब दोनों को काम दो। तो ये है आपकी बात है हमारे आचार्यों की। मन, बुद्धि, अहंकार तीनों जड़ प्रकृति की हैं, तीनों ही जड़ है। मन दोनों को आवृत करता है और दोनों को आवृत करके उसके ऊपर बैठता है। कभी कभी मन तो आत्मा के भी आवृत करके आत्मा को भी अपने जंगल में ले आता है। इतनी शक्तिशाली है, जड़ा प्रकृति के भी हो किए ये सच्चित आनंदमयी दिव्य प्रकृति को भी बस में रख लेता है। इतनी स्फूर्ति है इसमें, इतने सजीव रहता है। मन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथी बलगत दृढ़, बलवान है, धीर है, हटीला है, इसीलिए इसको बस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, किंतु किया जा सकता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं गिन गिन के काम दो इसको,
इनको तो खूब कामों में लगाओ, इसको तो एक पल के लिए भी छोड़ो मत, है ना। और दिव्य 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 प्रकृति, दिव्य काम दो, नाम जपाओ, भागवत सुनाओ, अर्थ विद्रोह को सेवा में लगाओ, मनन में करो, मनन दिव्य विषय वस्तु के ऊपर करो, दिव्य चीजों को दर्शन कराओ, मतलब हर समय इनमें खुराक दिव्य चीजों की होगी, तो फिर ये धीरे धीरे शांत होंगे, दिव्य प्रकृति के हो जाएंगे। मन दिव्य प्रकृति के हो गई तो आप तो इस भौतिक संसार में आपकी दिव्यता प्राप्ति हो जाएगी। शरीर जब छूटेगा देखा जाएगा, इसी शरीर में आप गोलोक में निवास हो जाता है। बहुत सारे लोग तो 100 शरीर ही रहते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, ये नवजोगेंद्र हो, नारद जी भी स्वयं कहते हैं, है ना, बहुत सारे आचार्य जनों को भी कहता है। तो ये है तो जी उस तरह, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी जी जी। प्रभु जी, कभी कभी हमें मतलब है ना स्वयं में महसूस होता है कि हम बहुत विनम्र हैं, लेकिन प्रभु क्या वो विनम्रता होती है या वो अहंकार भी हो सकता है प्रभु? ये कैसे पहचाने? मतलब जो सुबह वाली क्लास थी उसमें भी मेरा क्वेश्चन था, लेकिन नहीं मिला मुझे हल, क्योंकि वो माता जी मतलब आंसर दे रहे थे तो मैं नहीं कह पाई, इसलिए। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। विनम्रता, सचमुच विनम्रता है या नहीं है आपको खूब पता है, जीव को पता लगता है, सचमुच पता लगता है। कोई चीज हम दिखाना चाहते हैं या हम सच कर रहे हैं, दो व्यक्ति को पता रहता है, वो उसके गुरुदेव को पता रहता है उसके शिष्य क्या कर रहा है, और खुद को पता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ। मानो कि विनम्रता से मैं ढोंग कर रहा हूँ और दिखाना चाहता हूँ, तो वो ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। आप ज्यादा दिन उसको चला नहीं पाओगे, है ना। तो आपको खुद तो पता चलेगा, है ना, खुद पता चल जाएंगे जब मैं सचमुच विनम्रता दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं सचमुच विनम्र होके मैं नाम प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, है ना। हमको नाम प्रभु की सेवा करने के लिए विनम्रता एक लक्षण है, गुणावली है जो अर्जन करनी पड़ेगी। आप अपने हृदय से साफ हो, जो मेरे को नाम प्रभु की सेवा करना है, जपना है, तो इसलिए मैं विनम्रता मेरे को प्रकट करनी है, विनम्रता मेरे को ग्रहण करनी है, तो नाम प्रभु आपको सहायता करता है। किंतु आप दूसरे को दिखाने के लिए विनम्रता, वो विनम्रता का तो बड़ी भाई नाम जस प्राप्ति होती है। मेरे गुरुदेव इतना विनम्र है, देखो लोग हर जगह गुरुदेव के गुणगान करता है, तो मैं भी विनम्र हो जाऊंगा तो मेरे को भी गुणगान करेंगे। इस फेरे में आप रहोगे तो फिर आपको धोखा दे रहे है ना, आप धोखा खा जाओगे, है ना। विनम्रता दिखाने के लिए नहीं, विनम्रता आपके प्रयोजन, आपकी जरूरत है, आपको नाम जपनी, इसलिए विनम्रता चाहिए। आपको जस नहीं चाहिए था, है ना, उसके फेरे में ना पड़ो, है ना। तो इसलिए आप धोखे में नहीं रहोगे माता जी, आपको पता तो चलेगा। हाँ, पता जब लगेंगे तो आप नहीं बचना चाहते तो धोखे में पड़ोगे, है ना। इसलिए विनम्रता आपको हानि नहीं करेंगे कभी भी, है ना। लोगों ने बहुत प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न क्या भाई विनम्र तो दिखाना भी तो बदमाशी है। आप दिखाओगे थोड़ी, अपने लिए बचना है आपको, दूसरे को थोड़ी बचाना। इस समय अपने को बचाना, अपने को, है ना। अपने को दिखाना थोड़ी, अपने को दिखाओ, अपने मुंह को आईने में देखते हो ना, आपको पता चलता है अपने हृदय में भावना क्या पता चलता है। ऐसे अपनी विनम्रता आपको पता चलेगी किस स्तर के अपने विनम्र हो, है ना। आप हम सब करने के प्रयास कर रहे हैं ना, 10 दिन के बाद मुंह के बल पे गिरेंगे, कभी कोई 15 दिन में गिरेंगे, कभी 1 महीने में, सब लोग गिरेंगे। मैं भी गिरता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर दिन गिरेंगे। थोड़ी सी कोई भक्त थोड़ी सी उसका दे आपको, देखो आपकी गुस्सा कैसे आए। किसी थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाए, हम उसको झेल नहीं पाएंगे, हमारी सारी विनम्रता चकनाचूर हो जाएगी, मुंह पे बल पे गिर जाएगी, किंतु फिर खड़ी होंगी, फिर चल रहा है। और हमको ग्रहण करना है, विनम्रता हमारे जीवन की प्रयोजन है, ये चाहिए ही चाहिए, ये दिखाना नहीं, ये चाहिए। ठीक है, तो भेद आप जान जाओगे, आपको दिखाना नहीं है, इस बार आपको ग्रहण करना है, जीवन में अपनाना है। तो ये बिल्कुल मतलब सटीक होगी, खांटी होगी, इसमें मिलावटी नहीं होगी, क्योंकि आपने बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद।